हेलो गाइस। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। कुछ उसकी परिभाषाएं जो निम्न प्रकार की होती हैं और छोटी छोटी भाषाएं लेके चलेंगे। तो पहला है हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम स्तर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्र तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और आवेश का क्वांटिकरण, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए हमने एक परिभाषा लिख दी है। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित निरंतर आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NU। तो इसी बात पर हम अब सवाल लगाएंगे। सवाल है, पहला सवाल है फिजिक्स में, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी है तो इसकी प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला बताया था क्वांटिकरण का, आवेश का क्वांटिकरण का फॉर्मूला था Q बराबर NE प्लस माइनस। अब एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने दे दी है? E का मान हमेशा निश्चित होता है, E का मान निश्चित होता है 1 तो हमें पूछा प्राकृतिक आवेश ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा सीधा लगा देंगे। Q बराबर N का मान कितना दिया? 1500 गुणा E का मान निश्चित होता है, ये हमने आपको बताया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19, इनका गुणा कर लेंगे तो इतना है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस और 2 बढ़ा के 21 हो जाएंगे। ये उत्तर आ गया। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा करेंगे बहुत छोटा है, इसीलिए हम मिटाने में कट कर लेता है। ये बोर्ड में आता है। अब दूसरा सवाल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 500 है, उस पर आवेश की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक, एक लड़ने की संख्या 500 है, उस पर आवेश की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? अब इसमें क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दे दी कितनी? 500। ई का मान तो पता ही है, ई का आपने ध्यान से लगाया 1.6 × 10⁻⁻⁰ इसमें पूछा है क्यू। अब ये हमारे क्वांटीकरण था, क्वांटीकरण सूत्र था क्यू बराबर एन ई प्लस माइनस के थे सॉरी, तो एन कितनी है? 500 है इंटू 16 माइनस के 19 है। अब 16 × 80, 3 0 हो गया इंटू 10 पावर माइनस के 19 है। 19 में 16 3 घटा दो तो 8 इंटू 10 पावर माइनस के 16। उत्तर ये आ गया। 2 क्वेश्चन लगा दिए। आप लोगों को डिफिकल्ट लगता हो और तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, इसे मिटा दें। अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक करें। बोर्ड का समय खुद बारह बच्चे कह रहे थे सर वीडियो बनाना सीख गए। वीडियो लोग आज बना के आपकी तैयार हो गई। एक क्वेश्चन है, एक चालक पर 9 × 0 × 10 पावर -16 माइनस 19 कूलाम है। कूलाम है। इसकी प्राकृतिक एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकता या कम ज्ञात कीजिए। अधिकता या कम ज्ञात कीजिए। अब हमारा फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब हमारे पास क्या दिया? Q का मान कितना दिया? इतना। E का मान आपको पता ही है 60। अब हमें क्या लिखा ना? n बराबर Q/E हो जाएगा। n बराबर 90 इंटू माइनस के 19 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। 16 पंजे 80, 16 6 96 ज़्यादा हो गया। 16 पंजे 80 बचा 10 100 हो गया। पॉइंट लगाएंगे और 16 6 96 इंटू 10 इतना ही आया। कितना है? इलेक्ट्रॉन संख्या उत्तर आ गया इलेक्ट्रॉन। ये कोई बहुत इजी सवाल है। तुम लोग डरते हो, कहते हो सर ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आप लगाओ, जितना लगा आपको उतना लगाओ। अब आपको हम पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। बच्चों को कहते हैं सर जी ये समझ में नहीं आता, वो नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? आप पढ़ना कोशिश नहीं करते। जब तक पढ़ाएंगे नहीं, उस चीज़ को
नियम, कूलाम का नियम समझाने के लिए देखो देहाती भाषा में, एक पिताजी हैं, उनके दो पुत्र थे, दो पुत्र हैं, एक के पास पिताजी हैं, एक के पास माताजी हैं। एक के पास क्या है, पिताजी हैं, एक के पास माताजी हैं। दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई, तो दोनों भाइयों ने पिताजी और माताजी को बांट लिया अपने पास, और जिसके पास पिताजी हैं वो प्लस चार्ज रहेगा, प्लस में रहेगा। भाई जिसके पास पिता है वो भी कमाएंगे, थोड़ा रोजगार तो हाथ बटाएंगे। जिनके पास माता जी हैं उनके पास थोड़ी तो कमी रहेगी, इसीलिए प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसे ही कूलाम का नियम है, अगर बनाओ प्लस आवेश तथा माइनस आवेश को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करते हुए प्रतीत होता है। ये तुम्हारी बन गई क्या परिभाषा कूलाम के नियम की। तो हमारे अब एक ने ले लिया अपनी माताजी को, एक ने ले लिया पिताजी को। जो पिताजी ने लिया है वो प्लस रहेगा, जो माताजी ने लिया है वो माइनस चार्ज रहेगा। अब इनके भाई बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, बच्चे होंगे इनके, वो होंगे आधे। भाई आधे तो दादा के पास जाएंगे, बच्चे तो सभी के पास जाते हैं, दादा के भी पास जाएंगे और दादी के भी पास जाएंगे। तो हम डायग्राम बना सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू बटे आर। ठीक ऐसे ही कूलाम का नियम है, जिस तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। कूलाम बना प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। अब इन चीज को देखते हुए भाई पड़ोसी भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो पड़ोसी को मान लो 1/4πε। ठीक, अब Q1 पहले तो ये साथ रहे होंगे, Q2 अपॉन R। एक प्लस की तरफ जाएगा, एक माइनस पे जाएगा, तो R स्क्वायर। अभी हमारा क्या बना कूलाम का नियम बन गया। बस इतना सरल था। अगर किसी चीज को लॉजिक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लॉजिक से नहीं पढ़ेंगे तो आप कितनी भी कोशिश करते रहो नहीं पढ़ पाओगे। तो हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण क्या बल होता है और स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। पहले हम स्थिर वैद्युत बल के हैं, तो Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण Fg बराबर m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इसका भी मात्रक न्यूटन होता है, उसका भी मात्रक न्यूटन होता है। दोनों का कंपैरिजन करो, है एक ही बात, एक ही है, बस
यहाँ एफ ही आ जाएगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता तो सेम ही है। यहाँ Q1 था हमारा आवेश में, Q2/r²। आपको कहानी बताई दी हमने, जिन बच्चों नहीं सुने वो फिर से सुन लें। तो माता और पिता दोनों को साथ में, तो एक बच्चा इसके साथ रहेगा, एक बच्चा उसके साथ। ऐसे सुनो, फिर से बता रहे। एक मनुष्य, उसकी शादी हो गई, मनुष्य की शादी हुई, दो बच्चे हुए, एक लड़का, दोनों लड़का हुए। ऐसे समझो। अब आपस में हुआ बंटवारा, ठीक, बंटवारा हुआ। एक लड़के का पिताजी मेरे पास रहेंगे, एक ने कहा मेरे पास माता जी रहेंगे। जो पिताजी में रहेगा वो प्लस क्यू हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो माइनस क्यू हुआ। अब भाई एक इनकी सिस्टर थी, दो सिस्टर हैं, एक ही नाम है आर, तो इनका हो जाएगा r²। तो ऐसे ही हम गुरुत्वाकर्षण, यहाँ हमने m मान है, यहाँ m मान लो, सेम प्रोसेस है। ये हो गया तुम्हारा स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की ही तुलना। इसी प्रकार से हम छोटी छोटी परिभाषाएं और छोटा छोटा बहुत ही छोटा टॉपिक करके लाएंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत के सदिश रूप में। फिर हमारे पास चलेगा अनदैर्ध्य, अच्छी और निरक्षी। फिर इसके बाद हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। हमारे पास टाइम कम है, इसी के लिए आज से लेकर 45 दिन तक आपकी डेली क्लास लगेगी, और 45 दिन में ही आपका पूरी कोशिश यही रहेगी आपका पूरा सा पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और पढ़ भी जाए। आपको न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे। देखो जब हमें को टाइम मिलता है तो हम आपको न्यूमेरिकल 2-4 लगवा देते हैं। इसी तरीक़ा से हम आपको पूरे किताब को तो लगवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो समय को भी देखना है और आगे भी बढ़ना है। तो भाई इसीलिए आप धीरे धीरे बढ़ते चले, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, तब तो बनता है।